हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 24 और 25 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले देखते हैं आप हेडलाइंस। तो इम्पोर्टेंट हेडलाइन पहला क्या आपको कि पीएम ने क्या किया आपको, इंडिया प्राइवेट सेक्टर एंड स्टार्टअप टू स्टे फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं जो आपका खासकर जो आपका स्पेस सेक्टर है वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करने की बात की गई है। और विजन लॉन्च किया गया है 50 लॉन्चिंग 50 रॉकेट्स पर ईयर। तो ये टारगेट हमारा रखा गया है ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे आपका कब होता है? 23 अगस्त को होता है। तो ये उस दिन ये चीज़ें वो बताया गया है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है आपका, पीएम ने बोला है कि रेजिलियंस एंड स्ट्रेंथ स्टैंड किया जाएगा किस चीज़ को लेके। फर्स्ट मेड इन इंडिया चिप विल बी रिच मार्केट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो इंडिया का जो फर्स्ट, क्योंकि सेमिकॉन आपका सेमिकॉन समिट होने वाला है, ठीक है, 2025 का। तो उसी में ये बोला गया कि आपका जो मेड इन इंडिया चिप है उसको क्या किया जाएगा, बनाया जाएगा बाय दिस एंड ऑफ दिस ईयर। 2025 के एंड तक बनाने की बात हो रही है। अब इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट टू भी सस्पेंड कर दिया गया टेम्पररी बेसिस पे, कहाँ पे, यूएस में, फ्रॉम दिस 25th ऑफ द मंथ। क्योंकि अगर आपने देखा तो अमेरिका जो बहुत सारा टैरिफ लगा रहा है उसकी वजह से ये सर्विस को भी टेम्पररी सस्पेंड किया गया, परमानेंटली नहीं किया गया। बट हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि अगर इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट, तो उसका हिस्ट्री देख लेते हैं। तो इंडियन अगर पोस्टल डिपार्टमेंट के बारे में पूछा जाए तो फाउंडिंग या फादर किसको बोला जाता है? तो डलहौजी को बोला जाता है। और ये फर्स्ट जो आपको पोस्ट ऑफिस इंडिया में था वो कब डेवलप हुआ था? तो ये आपको मुंबई में बना हुआ था। बट अगर आपको पूछा जाए कि इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट जो है वो फुल फ्लेज कब स्टैब्लिश हुआ था, तो 1854 डलहौजी के टाइम पे। लेकिन फर्स्ट पोस्ट ऑफिस पूछा जाए तो कहाँ पे बना हुआ था? तो दैट इज इन बॉम्बे। रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है कहाँ पे आपको? उत्तराखंड में। बहुत लंबे समय से अगर आप लोगों ने देखा है तो वहाँ पे बहुत सारे क्राइसिस चल रहे हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसके अलावा आईएमडी ने फोरकास्ट किया कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल आपको कहाँ पे होने वाला है? ईस्ट राजस्थान में। तो इसको भी कंप्लीट डिटेल में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट जो है वो, नेक्स्ट आपको स्पोर्ट्स सेक्शन से खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट कंक्लूड हो चुका है, ठीक है, जो कि आपको 23 अगस्त से स्टार्ट हुआ था। और इसका मैस्कट क्या था? हिमालयन किंगफिशर था। हिमालयन किंगफिशर, जिसमें आपको मध्य प्रदेश ने क्या किया, टॉप किया है। 18 मेडल्स मिले हैं इंक्लूडिंग 10 मेडल। तो पूछा जा सकता है कि आपको रिसेंटली खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट हुआ था जो कि कहाँ पे हुआ था? जम्मू एंड कश्मीर में, श्रीनगर में हुआ था। और उसमें जीता कौन से स्टेट ने? तो मध्य प्रदेश ने जीता। 18 मेडल्स मिले जिसमें से आपको 10 गोल्ड मेडल। फुटबॉल का जो आपका टूर्नामेंट है डूरेंट कप, ये याद रखना आपको, ये 134th एडिशन है जो कि अभी हो रहा है। इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, उसने क्या क्या रिटेन किया अपना जो आपका टाइटल है। और किसको डिफीट किया? डायमंड हार्बर को किया, जो कि कोलकाता का टीम है। पहला न्यूज है, इंडिया का फर्स्ट रिमूवेबल सोलर पैनल इंस्टॉल किया जाएगा कहाँ पे? वाराणसी में किया जाएगा। तो इंडिया का फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। और इंडिया का अगर रैंक देखा जाए तो अभी रिसेंटली रिलीज किया गया इंडिया रैंक इन सोलर एनर्जी। तो वर्ल्ड में इंडिया का रैंक क्या है? थर्ड रैंक है। तो रैंकिंग भी आपको एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है वो आपको कल्चर से है। मरबत उत्सव, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है कि मरबत उत्सव जो है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? तो दैट इज इन नागपुर। नागपुर में होता है ये। और ये ट्रेडिशनल है, जो कि इसमें जनरली जो है वो किस चीज़ को सिग्निफाई किया जाता है? जो एवल है उस पर किस तरह से आपको जो सच्चाई की जीत किस तरह से होती है, उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस उन सारी चीज़ों के बारे में क्या किया जाता है? आपको सेलिब्रेशन किया जाता है। तो हमारे लिए क्वेश्चन बस यही आ सकता है कि मरबत उत्सव कहाँ पे होता है? तो दैट इज इन नागपुर। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका उत्तराखंड से, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को क्लाउड बर्स्ट के बारे में बहुत डिटेल में बताया हुआ था। तो क्लाउड बर्स्ट जो है आपको कहाँ पे हुआ है? थराली और चमोली में, ठीक है। तो ये दोनों प्लेसेस न्यूज़ करके पूछा जा सकता है कि चमोली और थराली जो आपका कहाँ पे, तो ये आपको उत्तराखंड में है। इसके अलावा जो आपको उत्तराखंड में नंदा देवी माउंटेन है। वैली ऑफ फ्लावर है। और जो आपको 5 5 प्रयाग है, जो डिफरेंट रिवर के बने से बने हुए हैं।
अब यहाँ पे जो एक टर्म यहाँ पे यूज हुआ, आईटी आईटी बीपी, ठीक है। सो इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, तो क्योंकि यही अभी आपको रेस्क्यू कर रहे हैं, वहाँ पर जो रिलीफ आपका ऑपरेशन चल रहा है, आईटीबीपी चला रहे हैं। तो ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है, कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है। और ये बना कब, स्टैब्लिश कब हुआ था, तो 1962 में बना हुआ था। और कवरेज अगर देखा जाए तो इसका कौन से स्टेट को कवर करता है, तो लद्दाख का काराकोरम रेंज से लेके आपको अरुणाचल तक करते हैं। नेक्स्ट न्यूज आपका साइंस से है, जो आपको ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला है, उन्होंने क्या किया अभी रिसेंटली आपको आर्ट गैलरी बना, आर्यभट्ट गैलरी, ठीक है। तो आर्यभट्ट गैलरी आपको पूछा जा सकता है कहाँ पे बना है रिसेंटली, तो न्यू दिल्ली में बना है। तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो ये आपको कौन से मिशन से रिलेटेड थे, एक्सियोम 4 मिशन से, जो कि किसका था, नासा का मिशन था। इसमें आपको 4 कंट्रीज से गए हुए थे, जिसमें पोलैंड, हंगरी, यूएसए और इंडिया से। इसमें इन्होंने स्पेस स्टेशन में कितने डेज स्पेंड किए थे, तो 18 डेज। नेक्स्ट जो है आपका 56 नंबर का मीटिंग हो रहा है आपका जीएसटी काउंसिल का, जो कि कब होने वाला है, 3 और 4 अगस्त, 3 और 4 सितंबर को होने वाला है। तो इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक पोर्शन में आपको, कि जो आपका जीएसटी है वो 2016 में आपको आया हुआ था, 2016 का एक्ट था आपको, 101st अमेंडमेंट था। अब ये जो अमेंडमेंट के बाद कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये था आपका 279A। और जो जीएसटी काउंसिल होता है उसमें आपको टोटल मेंबर कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपको 33, जिसमें से आपको 31 जो है वो स्टेट एंड यूटी से होते हैं, और 2 जो है आपको सेंटर से आते हैं। नेक्स्ट न्यूज अगेन आपको उत्तराखंड को लेके सीएम पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। तो यही याद रखना आपको, चीफ मिनिस्टर वो कहाँ पे कौन है वहाँ पे, पुष्कर सिंह धामी। उन्होंने अटेंड किया 2025 का एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी। तो पूछा जा सकता है कि 2025 का जो है आपका एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी कहाँ पे हुआ था, तो इवेंट आपको देहरादून में हुआ। नेक्स्ट न्यूज आपको राजस्थान को लेकर, राजस्थान में भी एक्सट्रीमली आपको हैवी रेन हुआ है, जिसकी वजह से आपको पूरे एरिया में फ्लड आया हुआ है। तो कौन कौन से एरिया में फ्लड आया हुआ है यहाँ पे, कोटा, बूंदी, बारन और सवाई माधोपुर। तो यहाँ पे जो फ्लड आया हुआ है, तो इसको रेस्क्यू करने के लिए आपको प्रोग्राम लॉन्च किया गया, जिसमें आपको नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है वो काम कर रही है। तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो आपको बना कब था, तो कौन से एक्ट के तहत बना हुआ था, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत भी बना हुआ था। इसके अंदर आपको टोटल 16 बटालियंस काम करते हैं। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, आपको पीयूष आनंद जो है इसके डायरेक्टर जनरल है। तो एनडीआरएफ तो आपको नेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन, बट जो स्टेट लेवल पे काम करता है उसको एसडीआरएफ बोला जाता है। यहाँ पे आपको जो फ्लड आया हुआ है उसमें आपको जो हाई अलर्ट पे कौन सा रिवर है, तो दैट इज चंबल। तो चंबल के बारे में भी देख लेते हैं। तो चंबल जो है आपका वो ट्रिब्यूटरी है कौन से रिवर का, यमुना रिवर का ट्रिब्यूटरी है। एंड चंबल इज ऑल्सो फेमस फॉर द फ्रेश वाटर डॉल्फिन, तो आपको फ्रेश वाटर डॉल्फिन भी चंबल में मिलते हैं। और चंबल ही आपको बैडलैंड भी बनाता है, अगर आपको पता है। चंबल की घाटी को बैडलैंड बनाया था, कहाँ पे बनाता है, तो मध्य प्रदेश में बनाते हैं, ठीक है। जो एक टाइम पे बहुत ज्यादा फेमस थे किस चीज के लिए, आपको रॉबरी और डकैत के लिए फेमस था, कहाँ पे, चंबल, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये आपको किसका ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर का है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन यहाँ पे मिलते हैं आपको। चंबल ओरिजिनेट कहाँ से होता है, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये आपको विंध्यास रेंज जो है वहां से ओरिजिनेट होता है। और इवन इसका रिवर बेसिन भी आपको देखना है कि कौन कौन सा स्टेट में फैला हुआ है, तो ये आपको मध्य प्रदेश में, राजस्थान और सम पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम पोर्शन जो इसका है मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, कुछ पोर्शन जो है आपको उत्तर प्रदेश में भी है। तो तीनों स्टेट याद रखना, देन आपको कौन सा रिवर का ट्रिब्यूटरी है, यमुना रिवर का। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडियन नेवल शिप है, जिसका खदमत नाम है सक्सेसफुली कहाँ पे कंप्लीट किया, 3 डे पोर्ट कॉल सुरवे इन इंडोनेशिया। तो एक तो ये आपको प्लेसेस न्यूज अगेन पूछा जा सकता है कि ये पोर्ट कहाँ पे आपको, तो सुरावे जो आपको वह जो है वो कहाँ पे, इंडोनेशिया में है। और कौन सा नेवल शिप था आपका, तो खिदमत है, ठीक है, जो कि आपका इंडिया पे है। नेक्स्ट न्यूज आपका 3 डे खेलो इंडिया, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कंक्लूड हो चुका है, 23 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, जिसमें अभी विनर कौन सा टीम है,
कौन से स्टेट ने जीता है पूरा? तो ये आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कितना इसमें आपको मेडल जीता है? टोटल 10 गोल्ड मेडल जीता है। और ये हो कहाँ पे रहा था इवेंट आपको? डल लेक, ठीक है, जो कि आपका श्रीनगर में है। तो डल लेक किस तरह का लेक है? फ्रेश वाटर लेक। अगेन, इंडिया का अगर लार्जेस्ट आपको फ्रेश वाटर पूछा जाए तो दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर वूलर लेक होगा। ये भी आपका कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। इसका मैस्कट भी पूछा जा सकता है, तो इसका हिमालयन किंगफिशर जो है इसका मैस्कट था। अब अगेन आईएमएस तमल को लेकर न्यूज में है, तो ये पोर्ट कॉल कंप्लीट किया गया है। तो ये सौदा वे पूछा जा सकता है। ये आपका कहाँ पे? ग्रीस में। जैसे कि आपने देखा कि सोरवया जो कि आपका इंडोनेशिया में पोर्ट है, तो पोर्ट आपको बहुत सारे न्यूज में होते हैं, जो कि अगर न्यूज में होते तो एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं। तो सौदा वे वहाँ पे आपको ग्रीस में, यहाँ पे आईएनएस तमिल को भेजा गया था। तो ये आपका आईएनएस तमिल जो है कि आपका लेटेस्ट स्टील्थ फ्रिगेट है, जो कि इंडियन नेवी का काम करता है। तो याद रखना, आईएनएस तमिल के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये स्टील्थ फ्रिगेट है। और ये भेजा कहाँ गया था आपको? सौदा बे ग्रीस में। यहाँ पे नाटो के बारे में दिया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं एक बार। तो नाटो जो है वो आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें आपको टोटल 32 मेंबर हैं। जिसमें से 30 मेंबर, जो 30 मेंबर आपको कहाँ से? यूरोप से हैं। और जो आपको 2 मेंबर हैं वो कहाँ से? नॉर्थ अमेरिका से हैं। तो याद रखना आप लोग को, एशिया एशिया से कोई भी मेंबर आपको नाटो में नहीं है। ये नाटो जो है आपका कब बना हुआ था? 1949 में बना हुआ था। और ये आर्टिकल कौन से अंदर आता है? तो आर्टिकल 5 जो है इसका वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 5 के अंदर ये मेंशन है कि अगर नाटो के एक मेंबर पे भी अटैक होता है तो इसके बाकी जो 32 मेंबर हैं वो अपने ऊपर अटैक मानेंगे और ये क्या करेंगे? रिटेलिएट करेंगे उस कंट्री पे जिस कंट्री ने अटैक किया। तो ये काफी आपको पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन माना जाता है नाटो। 1949 में बना हुआ था। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। रीसेंट मेंबर आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जिसमें 32 मेंबर है आपको, जिसमें से 31st मेंबर जो था आपको फिनलैंड है। और जो 32nd मेंबर है वो आपका कौन है? स्वीडन है। और स्वीडन ने कब ज्वाइन किया इसको? 2024 में किया है। सो टोटल 32 मेंबर है, जिसमें आपको 32nd लेटेस्ट मेंबर जो है वो स्वीडन है। ये ऑलरेडी आपको बहुत सारे वन एग्जाम में पूछा जा चुका है। और ये बना कब था नाटो? आपको 1949 में बना हुआ था। नेक्स्ट न्यूज है आपका, सेंटर टू लॉन्च ऑफ पायलट प्रोजेक्ट रिवाइव द डाइवर्सिफाई द फिश फार्मिंग, ठीक है। सो कुटनाड। तो ये पूछा जा सकता है कि जो कुटनाड आपको रिसेंटली न्यूज में था, किस चीज को लेके था? तो यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन किया जाएगा फिश फार्मिंग को लेके। और ये कुटनाड है कहाँ पे आपको? केरला में। तो ये प्लेसेस न्यूज करके ये चीजें पूछा जा सकता है, तो याद रखना आपको। नेक्स्ट न्यूज है आपका, शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक्सप्लोर किया डेडिकेटेड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी फॉर द इंडियन मेरीटाइम सेक्टर। तो ये मेरीटाइम सेक्टर के लिए भी आपको डेडिकेटेड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी बनाने की बात की गई है। तो अभी यूनियंस जो आपको मिनिस्टर है पोर्ट एंड शिपिंग कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो कि उन्होंने न्यूज में है, एक तो सबसे पहले ये कि आपको नेशनल स्पेस डे के बारे में बात किया गया था इवेंट में। तो नेशनल स्पेस डे आपका कब होता है? 23 अगस्त को होता है। नेक्स्ट उन्होंने उनका जो स्टेटमेंट था उसमें आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में बोला गया था। तो आदित्य L1 मिशन आपका कब लॉन्च हुआ था? 2023 में लॉन्च हुआ था। और इस आपको इसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाया गया था स्टडी करने के लिए सन का। तो ये याद रखना, फर्स्ट सोलर ऑब्जर्वेटरी आपको पूछा जाए कि कौन से मिशन के तहत लॉन्च हुआ था, तो आदित्य L1 मिशन के तहत लॉन्च हुआ था। और आदित्य L1 मिशन किसका था? ये इसरो का था। नेक्स्ट उन्होंने कैप्टन सुभांशु शुक्ला के बारे में बात किया, जो कि आपको बिकम द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट, ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट लिखा है, कंप्लीट अ मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस। पहला इंडियन अगर आपको पूछा जाएगा तो राकेश शर्मा ही होंगे, बट अगर पूछा जाए कंप्लीट मिशन उन्होंने किया था तो कौन है? ये सुभांशु शुक्ला है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे गगनयान मिशन के बारे में भी उन्होंने बोला। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो है गगनयान मिशन आपका 2026 है, इसको जब लॉन्च किया जाएगा। अब इसमें आपको जो है ये इसको लो अर्थ ऑर्बिट में भेजा जाएगा। लो अर्थ ऑर्बिट, रेंज कितना है इसका? 400 किलोमीटर है। LV-M3 ये आपका व्हीकल यूज किया जाएगा।
और इसमें वो मित्रा जो आपका सेट रोबोट है उसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट आपका गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड है, तो नमस्ते स्कीम आपको पूछा जा सकता है। तो नमस्ते स्कीम आपको किस चीज़ से, जो आपका ड्रेनेज सिस्टम क्लीनिंग को लेके, सेप्टिक टैंक को क्लीन करने के लेवर वगैरह को लेके है, तो इस सारी चीज़ों को लेके इसमें कवर किया गया। तो ये स्कीम जो है उनके सेफ्टी के लिए बात करता है। तो एक तो हमें इसके बारे में मिनिस्ट्री पूछा जा सकता है, तो मिनिस्ट्री आपका ये जो अभी जिस पे अभी क्या चल रहा था, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल एक्शन मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, तो इसका फुल फॉर्म भी ये पूछा जा सकता है। तो फुल फॉर्म याद रखना आप लोग कि नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, तो ये नमस्ते स्कीम है। ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया था 23 अगस्त को। तो ये कहाँ पे था, आपको श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है गांधी मैदान, जो कि आपका कारगिल चौक पटना में, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अभी मिनिस्ट्री भी याद रखना आप लोग को, पूछा जा सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है। नमस्ते स्कीम के अंदर एम क्या है इसका, तो इंश्योर किया जाएगा डिग्निटी, सेफ्टी और सोशल इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोवाइड किया जाएगा जो सैनिटेशन वर्कर है। क्योंकि आए दिन अगर आप देखते होगे तो बहुत सारे केसेस आते रहते हैं कि सेप्टिक टैंक में गिरने से या फिर साफ करने टाइम पे उनकी डेथ हो जाती है। तो उनके सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा और उनके डिग्निटी का ध्यान रखा जाएगा। और इवन जो है ये यहाँ पे कुछ डेटा लिखा हुआ जो कि आप लोग देख लेना। इसके अलावा यहाँ पे उनको आयुष्मान कार्ड जो उसके अंदर कवरेज देने की बात की गई है। नेक्स्ट न्यूज है आपका 11th राउंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया CACA नेगोशिएशन कंक्लूडेड इन न्यू दिल्ली। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली आप, क्योंकि अगर आपको पता है तो जुलाई में हम लोगों ने जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट है वो यूके के साथ साइन किया था, यूनाइटेड किंगडम के साथ। जुलाई यूके के साथ था आपका CACA। और अभी जो आपका रिसेंट में चल रहा है कंक्लूड हुआ है, ठीक है, न्यू दिल्ली में मीटिंग कंक्लूड हुआ है। और ये 11th राउंड आपका मीटिंग चल रहा था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एग्रीमेंट। तो नेगोशिएशन याद रखना आप लोग को, ये कंक्लूड हो चुका है इसके बीच में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। अब इसमें इसके भी अगेन ऑब्जेक्टिव क्या 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 अचीव किया जाएगा, तो गुड्स एंड सर्विसेज पे ध्यान दिया गया, मोबिलिटी पे, डिजिटल ट्रेड रूल्स पे, रूल्स ऑफ ओरिजिन जो आपका खासकर कॉपीराइट या फिर आपको जो GI टैग वाला मैटर होता है उसको भी कवर किया जाएगा। एनवायरमेंट, लेबर को एंड जेंडर, ब्रिंगिंग द ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग, तो इन सारी चीज़ों पे ये क्या किया जाएगा, आपको ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है, एंड इंडिया विल बी अनाउंस विकसित भारत 2047 फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून इन 2040। ये आपको बोला गया कि विकसित भारत का जो आपका अनाउंसमेंट है 2040 का, ये मून से किया जाएगा। यहाँ पे पहले मैंने बता दिया कि पर ईयर आपको जो आपको 50 सैटेलाइट लॉन्च करने की बात की गई है, टारगेट रखा गया है। गगनयान एस्ट्रोनॉट एट नेशनल स्पेस डे, ठीक है, तो इसमें आपको ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम के बारे में बात किया गया है। ये याद रखना आपको कि भारतीय अंतरिक्ष हैकाथॉन 2025 कहाँ पे हुआ था और किसके द्वारा, तो इसरो के साथ किया गया था कोलैबोरेशन, और ये आपको न्यू दिल्ली में हुआ है। तो कुछ टर्म्स जैसे आप देखोगे, इसरो ने रोबोटिक चैलेंज लिया है, ठीक है, फ्लाई मी ऑन मार्स करके। मिनिस्ट्री ने इस चीज पे भी फोकस किया, नाविक जो आपका, जैसे कि इंडिया का ये क्या है आपका GPS सिस्टम है, व्योम मित्र जिसका यूज किया जाएगा कहाँ पे, आपका जो गगनयान मिशन होने वाला है ह्यूमन रोबोट। तो इसमें कुछ टर्म्स है जो कि आपको याद रखना है। इन 2027 इंडिया विल अटेम्प्ट टू इट्स फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट अंडर द गगनयान मिशन फॉलोड बाय द चंद्रमित्र इन। तो ये कुछ मिशन है जो कि आपको न्यूज में है, जैसे कि गगनयान बहुत दिन से आपको चला, तो ये 2027 में आपको लॉन्च करने की बात की जा रही है। और ये किस तरह का मिशन होगा, इसमें फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में भेजा जाएगा। चंद्रमित्र के बारे में आपको नहीं पता था, ये 2028 में चंद्रयान 4 की भी बात की जा रही है, जो कि आपको मिशन टू वेनस भेजा जाएगा इसको। इसके अलावा जो है आपको ऑलरेडी चंद्रयान 3 मिशन ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आपको पहला मिशन जो तो फर्स्ट मिशन कब था, 2008 का है। इसमें प्रेजेंस ऑफ वाटर जो है, प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन मून पता लगाया गया था।
सेकेंड जो चंद्रयान मिशन था वो आपका 2019 का है, जो कि आपको सक्सेसफुल नहीं हुआ था, बट इसमें डेटा कलेक्ट किया गया था। और जो थर्ड मिशन था ये आपका 2023 में था। इसी के दिन ये 23 अगस्त को लैंड किया था आपको कहाँ पे, साउथ पोल ऑफ द मून। और इसमें आपको बहुत सारी चीजें जो है वो पता लगा था, जिसमें आपको दो चीजें यूज हुआ था, विक्रम और प्रज्ञान। ये न्यूज था आपका चंद्रयान से लेके। आई होप वीडियो पसंद आया हो आप लोग को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक